आर डी शर्मा चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज है 3.1। अब क्योंकि आपके पास अलग अलग एडिशन हो सकता है इसीलिए ये चैप्टर अलग हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर 4 हो 5 हो, और जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं हो सकता है कि आपका 5वां क्वेश्चन मेरा 3रा क्वेश्चन हो। ये अलग अलग एडिशन के हिसाब से है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नहीं दिखा सकता। उसका कारण यह है कि कॉपीराइट इशू आ जाएगा इसमें और ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आप आंसर देख रहे हैं उसको दिखाने का कारण यही है कि कई लोग अपनी कॉपी में या कईयों को होमवर्क मिलता है तो वो ये किस तरीके से लिखना है वो दिखाया जाता है। मेरा काम है, मेरा जो मेन एम है वो आपको लॉजिक बताना कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, इसमें अलग अलग चीजें जो यूज हुई हैं वो क्यों है, राइट। तो शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1। पहला सवाल है, मैं पढ़ रहा हूं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ गिवन सेट और नॉट। तो पहले मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, ये स्टार है, ये बेसिकली क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन सब का एक कॉमन हमने सिंबल ले लिया है। ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पहला एलिमेंट लेंगे किसी सेट ए से, दूसरा भी एलिमेंट लेंगे किसी एक सेट से, तो हो गया बाई। बाइनरी में बाई होता है, तो एक यहां से लेंगे एक यहां से लेंगे और जब इस पे ऑपरेशन करेंगे इनमें से एक, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इसी सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। इसको हम बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी सेट या आगे जब बाइनरी ऑपरेशन टेबल देखेंगे वो बताएंगे, ठीक है जी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का वो है स्टार ऑन एन। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये जो स्टार बोला गया है इसमें क्लियर बताया गया है स्टार ऑन एन, मतलब नेचुरल नंबर की बारे में बात हो रही है। डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है ये? डिफाइंड है ए क्रॉस बी, यानी कि ए का ऑपरेशन बी के साथ ये होगा ए की पावर बी। फॉर ऑल, इसको लिखते हैं फॉर ऑल की तरह, फॉर ऑल ए कॉमा बी, ये भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो यहां पर आपके हाथ में एक फ्रीडम है कि अगर आप इसको समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है। नहीं, अगर आपको और थोड़ा एडवांस आता है तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर। इसमें जीरो नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जीरो नहीं आता है। काउंट करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, ये जाता है इंफिनिटी तक। अब आप मान के चलिए कि ए और बी आपके नेचुरल नंबर में आते हैं, क्योंकि हमको प्रूव यही करना, बाइनरी ऑपरेशन में यही है कि आपने जैसे नेचुरल नंबर का ये सेट है, तो पहला एलिमेंट इस सेट से लिया, दूसरा एलिमेंट भी इस सेट से लिया, जब इस पे ऑपरेशन किया इनमें से एक, तो वो भी इसी नेचुरल नंबर के सेट में आना चाहिए। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि जो हम दो वैल्यू ले रहे हैं वो इस नेचुरल नंबर में आते हैं। अब आप इसमें से कोई भी नंबर उठा लीजिए और ए की पावर बी देखिए। जो ए स्टार बी का मतलब ये है कि ए की पावर बी, तो बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है? एक्सपोनेंशियल, मतलब ए की पावर बी। कोई भी नंबर उठाइए, जैसे 3 और 1 उठा लीजिए, 3 की पावर 1 करिए, या 1 की पावर 3 कर दीजिए, या फिर आप 5 की पावर 2 करिए, या 2 की पावर 5 कर दीजिए। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। 3 की पावर 1 होता है 3, 1 की पावर 3 होता है 1, 5 की पावर 2 होता है 5, 5 5 is 25, और 2 की पावर 5 2 is 4, 4 4 is 16, 32 हो जाएगा। ये सारे नंबर जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या है? ये नेचुरल नंबर है। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब अगर ए और बी को हम नेचुरल नंबर पे माने तो हम ये देखते हैं कि ए की पावर बी नेचुरल नंबर में ही आ रहा है। इसका मतलब ए और बी नेचुरल नंबर में है तो ए की पावर बी भी नेचुरल नंबर में है। तो ये जो स्टार है या फिर ये जो आपका सिंबल है बाइनरी ऑपरेशन का, ये वाकई में बाइनरी ऑपरेशन है। किस सेट पे? नेचुरल नंबर पे। अगला है इसमें, अब आपको दिया गया है कि
जो सिंबल दिया गया है यानी कि ऑपरेशन दिया है बाइनरी ऑपरेशन वो ओ से दिया गया है, ओ ऑन जेड। जेड क्या है आपका? इंटीजर। डिफाइन कैसे किया गया है इसको? ए ऑपरेशन बी, ये ए की पावर बी है पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ध्यान रखिएगा। फॉर ऑल ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? अब यहां पर नेचुरल नंबर नहीं है, यहां पर है इंटीजर। तो पहला और दूसरा जो पार्ट है जो पहले क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन पलटी मारता है। पलटी मारने का मतलब कैसे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, केवल सेट का खेल है, हर चीज सेट पे चलेगी। जो नेचुरल नंबर था वो काउंटिंग नंबर्स था, लेकिन जो जेड है वो आपके होते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है, -1 होगा तो +1 है, -2 है तो +2 है। इस तरीके से एक और ले लेते हैं, +3, यहां पर -3, ये जाएगा इंफिनिटी तक, -∞ तक, ये जाएगा +∞ तक। तो हम केवल इसको दर्ज करते हैं। ये 3 इलिप्सिस का मतलब होता है, 3 डॉट या 3 पीरियड का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, अब आते हैं अपने सवाल पे। ये कहा गया है ए ऑपरेशन बी बराबर ए की पावर बी। तो सबसे पहला इसमें तरीका ये होता है कि हम मान के चलते हैं ए बिलोंग करता है जेड को, मतलब ए इस सेट को बिलोंग करेगा, ये वाले सेट को, बी भी बिलोंग करता है इस सेट को, ठीक है जी, इसी सेट को, ये जो जेड है यानी इंटीजर का जो सेट है। अब ए की पावर बी देखिए, या तो आप पिछले क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, या फिर आप यहां पर एग्जाम्पल लेके चलिए। एग्जाम्पल में क्या है कि ए यहीं से उठाइएगा, बी भी यहीं से उठाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, और जो रिजल्ट है वो इसी में आना चाहिए, इस सेट में ही आना चाहिए, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन ही होगा। तो ए की पावर बी में हम ए लेके चलते हैं, मान लीजिए 3, हमने ए लिया, ये हमने बी ले लिया, कोई भी उठा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। हम बी उठा लेते हैं -1, ये बी हो गया, ये -1 कर दीजिए इसको। अब ए की पावर बी निकालने की कोशिश करिए। ए की पावर बी क्या आएगा? 3a है और b -1 है, इसका मतलब क्या होगा? 1/3। अब इसको अगर निकालने चले तो आपका क्या आएगा? यहां पर आपको ये पॉइंट, क्योंकि हमको 1 डिवाइड करना है, तो आपका आएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, पॉइंट आएगा 3 3 9 1, फिर ये 0.33 चलेगा। तो 0.33 आपको यहां कहीं दिख रहा है क्या? 0.33 ये तो आपका रियल नंबर हो गया है ना, यहां आता ही नहीं है। तो जब a की पावर b करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये तो z में आता ही नहीं है। तो अगर a ऑपरेशन b करें और जो रिजल्ट आएगा, जैसे a की पावर b, अगर ये दोनों आपके z में है तो ये तो z में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तीसरा पार्ट है इसमें स्टार ऑन n। अब अगेन हम नेचुरल नंबर पे आ गए हैं, तो ये स्टार है, मतलब स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है ये आपके नेचुरल नंबर पे बताया गया है, मतलब बताना है कि नहीं। डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स a प्लस b -2, यानी a के ऊपर जो ऑपरेशन किया जाएगा b के साथ वो बराबर आएगा आपका a प्लस b -2। और इसमें फॉर ऑल ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? आपके नेचुरल नंबर को। तो सबसे बेहतरीन क्या होता है इसमें, मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले सेट लिख लीजिए। आप जानते हैं एन आपका कौन सा सेट होता है? जिस काउंटिंग नंबर्स का होता है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 ऐसे करते चले जाइए आप, ये हो गया। अब हमारे पास हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है ए और बी को हम मान के चलते हैं कि ए बिलोंग करता है इस एन को और बी बिलोंग करता है इस एन को। ए और बी दोनों ही इस नेचुरल नंबर में हैं, यहीं से लिए जाएंगे। तो ए ले लीजिए आप 1, बी भी ले लीजिए 1, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये आप मैंने केवल एग्जांपल दिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, देखिएगा आपको क्या मिलता है। तो ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है? ए प्लस बी -2 है ना। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ए हमने क्या लिया? ए हमने लिया 1, तो यहां 1 लिखिए। बी हमने क्या लिया? 1, तो बी यहां 1 लिख दीजिए, और -2 है साथ में। हमको ये प्रूव करना है कि अगर ए और बी इसके अंदर आते हैं तो जो रिजल्ट होगा ये वाला वो भी इसके अंदर आना चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा।
अगर ए और बी इसी से लिए गए हैं और बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वही वाला, अगर ये रिजल्ट इसके अंदर नहीं आता है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। 1 + 1 - 2 0। अभी मैंने आपको शायद 2 या 4 बार बताया, आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। जब 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, डज नॉट बिलोंग टू n, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर? चौथा पार्ट इसमें क्या है कि जैसे ये स्टार सिंबल बताते हैं बाइनरी ऑपरेशन का, कई बार ओ लिखते हैं, कई बार कुछ लिखते हैं, तमाम तरीके के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो यहां पर जो चौथा पार्ट है वो चौथा और पांचवा और छठवा, इन सब में आपको अलग अलग सिंबल दिखाए गए हैं। ये केवल आपको ये बताने के लिए कि हम जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें तमाम तरीके के सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब पहली बात इसमें जो आती है वो है सिंबल, और सिंबल के साथ आपको सेट भी दिया हुआ है। तो x6 ये आपको सिंबल दिया है और सेट दिया हुआ है। अब सेट इसमें क्लियर दिया हुआ है, पहले था क्या था, नेचुरल नंबर था, आपका इंटीजर था। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे किया गया है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन आपका x6 है, ये ऑपरेशन है, ये बेसिकली ऑपरेशन स्टार की संज्ञा दी गई है इसको, ए x6 b बराबर। अब इसमें लैंग्वेज लिखी गई है, लेकिन लैंग्वेज को समझना होगा आपको। रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, रिमाइंडर व्हेन a into b is divided by 6 is divided by 6, यानी कि ये जब भी आप ऑपरेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी रिमाइंडर a इंटू बी को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो। क्लियर? अब आपको करना क्या है, बहुत आसान इसमें तरीका है, जैसे हमने पहले भी किया। आपको आंख बंद करके a और b को तो यहां से उठा लेना है, राइट? a और b को यहां से उठा लेना है और ये दिखा देना है कि जब हम a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड, ये जो a है, a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इसी सेट को बिलोंग करनी चाहिए। अगर नहीं बिलोंग करती है तो, अगर ये नहीं बिलोंग करती है तो बाइनरी सेट, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, और बिलोंग करती है तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, राइट? तो अब आप देखिए, ये इसमें थोड़ा सा, क्योंकि सेट आपका क्या आ रहा है, देखिए सेट आपका आ रहा है रिमाइंडर डिवाइडेड, ओके। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके बना लीजिए आप। अब आप देखिए ये सारा बना के वैल्यू लिखी गई है, ये सारी वैल्यू बना के लिखी गई है। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, बहुत आसान है कि टेबल बना लीजिए, या आपको एक एग्जांपल लेके चल लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं, फिर आपको टेबल भी बता दूंगा। अब आप देखिए ए और बी तो यहीं से उठाना है आपको, तो ए उठा लीजिए 2, बी भी आपको यहीं से उठाना है, बी उठा लीजिए 3। अब ए x6 यानी ए ऑपरेशन x6, बी क्या है 3 इंटू 2 यानी ए इंटू बी डिवाइड, मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो कितना आता है 6/6, इसका रिमाइंडर कितना होगा 0। क्या ये इसका जो रिजल्ट है वो इसके अंदर बिलोंग करता है? क्या 0 इसके अंदर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सीधी बात है कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ना? अब इस टेबल को बनाने का जो पूरा तरीका है, यह टेबल क्यों बनाया गया है, वो केवल आपको ये दर्शाने के लिए बताया गया है कि जब 1 ऑपरेशन 1 करेंगे, मतलब 1 इंटू 1 करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, है ना? 1 इंटू 1 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा, रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो ये जो अभी हमने 2 और 3 लिया, यहां देखिए ये जो 2 है, जब हम 2 और 3 लेते हैं तो हम हमेशा ये रो से 2 लेते हैं और कॉलम से 3 लेते हैं। तो 2 इंटू 3 और डिवाइड बाय करिए 6 से, तो क्या आ गया रिमाइंडर 0, इसलिए यहां रिमाइंडर 0 लिया गया है। तो ये जो वैल्यूज हैं यहां से यहां तक, ये इनका रिजल्ट है। ये जो आपका सेट है S, ये भी आपका सेट है यहां से यहां तक। एक वैल्यू यहां से उठाई, एक वैल्यू यहां से उठाई, ऑपरेशन कर दिया। एक वैल्यू यहां से उठाई, एक वैल्यू यहां से उठाई, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 6 से। लेकिन यहां पर जो ये 0 0 0 दिख रहा है ना, बाकी सब जो वैल्यू देखिए वो 1 से लेकर 5 के बीच में ही है। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये 1 5 4 3, लेकिन ये 0 0 0 है, ये आउटलायर्स है। इसका मतलब ये इसमें आती ही नहीं है। जब ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए इस बाइनरी ऑपरेशन टेबल में जो इसमें आती ही नहीं है, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब थोड़ा पिछले वाले जो क्वेश्चन है
इसको और इसको समझिए, दोनों सेम है। पिछला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें बताया गया है, देखिए फिफ्थ, अब यहां पर बाइनरी ऑपरेशन x6 से बताया गया है, सेट भी बताया गया है, सेट बोला गया है आपका। अब इसमें 0 इंक्लूड कर दिया गया, 0 1 2 3 4 5, ये हो गया जी। डिफाइंड बाय, अब डिफाइन कैसे किया गया है, ये x6 जब करेंगे तो ये होगा a प्लस बी, यदि a प्लस बी 6 से छोटा है, और ये होगा a प्लस बी माइनस 6 यदि a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। अब ये टेबल कैसे बना है, सबसे पहले आप ये सेट उठाइए और यहां लिख दीजिए, पहले यहां पर ऑपरेशन लिखिए। मैं आपको केवल 1-2 वैल्यू बताऊंगा, क्योंकि ये बनाने में टाइम लग जाएगा, यहां 1-2 वैल्यू बता देता हूं। सेट लिखिए यहां पर 0 1 2 3 4 5 6, यहां भी लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6, हो गया जी ये। अब क्या है, a प्लस बी, अगर आप यहां से a प्लस बी, हमेशा a यहां से लिया जाएगा, b यहां से लिया जाएगा, और दोनों सेट एक ही सेट से लिया जा रहा है, केवल लिखने का तरीका ये। तो a अगर आप मान लीजिए मैं a ले लेता हूं, कोई भी उठा लीजिए 2, अभी मैं पहली चीज दिखा रहा हूं आपको, 6 से कम, a 2 ले रहे हैं और b ले रहे हैं 3, दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, ये 6 से छोटा है, यानी कि ये 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 6 से छोटा है। अगर 5 6 से छोटा है तो a प्लस बी आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा आपका 5। तो आपका 5 यहां पर आइए, हमने क्या लिया 2 और यहां 3, तो 2 और यहां 3, तो यहां पर आप लिखेंगे 5। समझ में आ रहा है क्यों, कैसे लिखे हैं, ये कैसा बना यहां पर। अब आइए यहां पर एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, सबसे बड़ी 6 क्यों लिख दिया मैंने, 6 तो है नहीं इसमें, ये तो गलती हो गई, 6 तो है नहीं, ओके 6 हटा दिया मैंने। अब 5 और 5 ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े वैल्यू है, तभी ये वाली कंडीशन हम फुलफिल कर पाएंगे। अब यहां पर ये कंडीशन ले रहा हूं मैं, हम a ले रहे हैं 5, b ले रहे हैं 5, a प्लस बी आ रहा है आपका 10, जो कि कम है, जो कि ज्यादा है 6 से, और 10 से जब ज्यादा हो, मतलब ये जब 10 6 से ज्यादा हो, तो आपको a प्लस बी माइनस 6 रखना है इस जगह पे, यहां जो भी होगा। तो a प्लस बी माइनस 6 करिए, a प्लस बी आपका आ रहा है 10, माइनस 6 करिए, आपका 4 आएगा। तो जहां 5 है और जहां ये 5 है, ये a है, ये b है अपना, पहले ये a था, ये b था, तो 5 और 5 10, 10 माइनस 6 हो गया 4, या 4 रखेंगे। तो टेबल कैसे बना समझ गए आप। अब आप देखिए सारी वैल्यूज जो भी आप इसमें डालेंगे, कोई भी वैल्यू डाल के रखिए, अगर वो 6 से कम है, 6 से ज्यादा है, जितनी भी वैल्यूज यहां पर आ रही है, यहां से यहां तक पूरा बना देता हूं, ये सारी वैल्यू आपकी इस सेट के अंदर आती है, 0 से लेकर 5 तक। कोई भी वैल्यू यहां मुझे बता दीजिए जो 0 और 5 के बीच में नहीं हो, सारी वैल्यूज है, इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये x6 जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन। अब जो छठवां पार्ट है, इसमें अलग तरीके का सिंबल दिया हुआ है, ये जो सिंबल है ये बता रहा है ऐसा, इस सिंबल को बताया गया इससे, ऐसे गोला दे के बीच में डॉट दिया गया, और ये बताया गया है कि भाई नेचुरल नंबर पे है। डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है a ऑपरेशन b बराबर a की पावर b प्लस b की पावर a, फॉर ऑल a और b किसको बिलोंग करना चाहिए, तो हम जानते ही है नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। ये दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, ये जो ऑपरेशन है ये भी नेचुरल नंबर पे बताना है कि नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा ये जो है ये भी नेचुरल नंबर पे जाना चाहिए। तो या तो सबसे बढ़िया काम आप करिए, क्योंकि ऑलरेडी पहला जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेचुरल नंबर है आपका 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप जानते हैं नेचुरल नंबर में a की पावर b, यानी a आपका नेचुरल नंबर है, b आपका नेचुरल नंबर है। तो a की पावर b हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं एग्जांपल के सहित कि भाई ये तो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब b की पावर a, जब b नेचुरल नंबर है, a नेचुरल नंबर है, तो भी क्या होगा, ये भी आपका b की पावर a भी आपका नेचुरल नंबर में ही आएगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। और दो बाइनरी ऑपरेशन को आप जोड़ दीजिए,
ये आपका नेचुरल नंबर में आएगा, ये नेचुरल नंबर में आएगा, और आप जानते हैं दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं वो भी नेचुरल नंबर होता है। तो इसकी तरीके से ये जो ऑपरेशन है, ये जब हम ये ऑपरेशन करेंगे, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, तो ये जो रिजल्ट दे रहा है इनको जोड़ेंगे तो भी नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब 7th कहता है स्टार ऑन क्यू, है ना। अब क्यू जो है वो आपका हमेशा रैशनल नंबर के हिसाब से होता है। क्यू जो होगा ये सेट है ए बाई बी फॉर्म में, है ना, ए बाई बी फॉर्म का सेट होता है। अब इसमें कहा गया है स्टार किस सेट पे डिफाइंड है, ये क्यू पे, रैशनल नंबर पे डिफाइंड है। और कैसे डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस 1 बाय बी प्लस 1 फॉर ऑल ए एंड बी। ये तो बनी बात है कि ए और बी को इस क्यू को बिलोंग करना चाहिए। तो हमको प्रूव क्या करना है, अगर ए क्यू में जाता है, बी भी क्यू से आता है, तो ये जो रिजल्ट है ये भी क्यू में आना चाहिए। ओके, हम इसको एग्जांपल लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, ए को लेते हैं 2, ये आपका क्यू है, कोई भी, जैसे 2 है 2 बाय 1, ये आपका p बाई क्यू या a बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। p बाई क्यू ज्यादा रहेगा, इसको ऐसे करके p बाई क्यू में ज्यादा लिखते हैं, तो ये p बाई क्यू फॉर्म है ना जी। तो 2 बाय 1, इसी तरीके से b आप ले लो -1 माइनस 1 बाय 1, ये भी p बाई क्यू फॉर्म में। हर एक जो रैशनल नंबर है वो p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, वो ये भी हो सकता है। तो a और b हमने क्या ले लिया, 2 और -1। अब जब a और b हमने दोनों q से उठाए तो ये जो रिजल्ट है ये भी q में आना चाहिए। अगर ये आ गया तो बाइनरी ऑपरेशन, नहीं आया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो चलिए a और b रखते हैं यहाँ पर। a आपका 2 है, 2 माइनस 1, b आपका -1 लिया हमने, -1 प्लस 1 कर दीजिए। ये हमने एक रीजन के तहत लिया है, क्योंकि हम नीचे जीरो लाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी किसी चीज को 0 बार डिवाइड करेंगे तो वो तो हो ही नहीं सकती। अब मैं कहूंगा आप 3 चॉकलेट रखो अपने पास और इसको 0 से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे ये कैसे होता है। आप एक एक कहोगे तो मैं एक एक दे दूंगा किसी को, 0 से तो अनडिफाइंड है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये 2 माइनस 1 हो गया 1, नीचे आ गया -1 प्लस 1 0, ये तो अनडिफाइंड है ना, ये नॉट डिफाइंड है। जो डिफाइंड ही नहीं है वो तो क्यू में आ ही नहीं रहा है, किसी में भी नहीं आएगा। अनडिफाइंड तो किसी भी सेट में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जो है वो क्यू में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है जी, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, ये स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, ये इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इज नॉट लिखा है मैंने। अब सवाल संख्या 2 है, इसके भी तकरीबन 6 पार्ट है, और ये ध्यान रखिएगा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में आ चुका है, 3रा नंबर का, तो स्टे ट्यून्ड। और जो एनसीईआरटी वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।